Now question says find the value of angle of emergence from the prism and it is given that refractive index of the glass is √3. So √3 अपने को यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो जो अपना प्रिज्म है इसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है. नाउ इस केस में एज वी कैन सी आपका नॉर्मल से अगेन इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड बट ग्राफ में डिपेक्ट किया हुआ है. सो वी कैन से एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू 0. तो नॉर्मल से आपका उसी लाइन पे आपकी रेज यहाँ बन के आ रही है. ना फिर दैट इज़ द केस, तो ये रेज आपकी यहाँ पे आएंगी और यहाँ जो आपका एंगल बनेगा या एंगल जो आपका पहला यहाँ पे पहला जो रिफ्रैक्शन होएगा उसके लिए जो R1 होएगा उसकी वैल्यू विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज इस सरफेस पे जब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो फर्स्ट सरफेस पे आपका स्नेल्स लॉ जब हम अप्लाई करेंगे सो वी विल से बाहर हमने अज्यूम किया है एयर है. सो यहाँ पे हम कहेंगे 1 डॉट साइन आई विल बी इक्वल टू आपका √3 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ R1. सो विच इम्प्लाइज क्योंकि आपका एंगल 0 है आई, तो इसका मतलब साइन आई 0 हो जाएगा. सो नाउ विच इम्प्लाइज आपका पहला जो इनसे यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से R1 विल बी इक्वल टू 0. नाउ प्रिज्म की प्रॉपर्टी से हमें पता है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल R1 प्लस एंगल R2 विल बी इक्वल टू A. नाउ रे यहाँ पे आई, अब सवाल ये कि इसका एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होएगा. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका √3 यहाँ लिख लेते हैं. तो एंगल ऑफ प्रिज्म आपका 60 होएगा या ये एंगल देखें तो 30 डिग्री है. तो सवाल ये कि आपका ए एंगल कौन सा होएगा. ना ये बात अपने को पता है कि जैसे कोई प्रिज्म है, ये थोड़े से बेसिक्स हैं कि अगर आपकी यहाँ पे मान लीजिए नॉर्मल है, यहाँ पे आपकी रे इधर आ रही है आई और यहाँ पे रे अगर यहाँ से इमर्ज हुई है तो ये वाला एंगल आपका ए एंगल कहलाएगा. पर अगर मान लीजिए रे आपकी सिनेरियो ऐसा है कि ये आपका प्रिज्म है और मान लीजिए रे आपकी ऐसे इंसिडेंट है और लेटर से वो यहाँ से अगर इमर्ज हुई है तो ये आपकी इंसिडेंट है और ये इमर्ज है, तो ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा. तो जिन दो सरफेस के अबाउट आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है उनके बीच के एंगल को हम यहाँ पे एंगल ए कहते हैं. तो रे यहाँ पे ऐसे नॉर्मली यहाँ पे 0 एंगल पे आई है, तो इस सरफेस के नॉर्मली यहाँ पे आके यहाँ टकराएगी. अब यहाँ पे देखते हैं कई बार होता है कि यहीं पे आपका वो TIR हो जाता है. तो TIR होके ये पॉसिबल है कि रे यहाँ पे आ जाए, तो अब हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा कि आपका TIR यहाँ पे होगा या नहीं होगा. ठीक है, जस्ट चेक कर लेते हैं बिकॉज सवाल में ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ TIR होगा, बट जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड लेट्स चेक. सो यहाँ पे हम कहेंगे टू चेक फॉर TIR, यहाँ पे हम कहेंगे टू चेक फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यहाँ पे हम कहेंगे आपका साइन सी जो है उसकी जो वैल्यू होती है उसको आप लिखेंगे 1/√3. नाउ अगर आपका साइन सी जो है दैट इज़ 1/√3, तो आई एम श्योर ये क्लास में आपने प्रैक्टिस किया होगा. सो दिस इम्प्लाइज आपका सी जो आपका क्रिटिकल एंगल है दैट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3. और जैसे कि हम इसको क्लास में डिस्कस करते हैं कि इसकी जो वैल्यू है सी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आपकी 35.26 कुछ वैल्यू आती है, 35.26 डिग्रीज. सो अगर आपका यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू ये जो एंगल आएगा R2, अगर उसकी वैल्यू 35 से ज़्यादा है तो यहाँ TIR हो जाएगा, फिर रे आपकी यहाँ से बाहर आएगी. वी नीड टू पे अटेंशन टू दैट. नाउ बेस्ड ऑन दिस अगर हम यहाँ पे लिखेंगे R1 की वैल्यू आ गई अपनी 0 डिग्री प्लस R2 विल बी इक्वल टू 30 डिग्री विच इम्प्लाइज R2 विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. नाउ क्योंकि R2 की वैल्यू 35 से कम है तो दैट मीन्स आप यहाँ पे कह सकते हैं सेफली नो TIR. तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है. इसका मतलब है कि रे आपकी यहीं से बाहर आएगी और ये वाला एंगल रे अब आपकी ऐसे बाहर आएगी, ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस होएगा. नाउ अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ एक बार फिर अप्लाई करें, सो अगर यहाँ पे स्नेल्स लॉ इस सरफेस पे अगर हम फिर अप्लाई करें, सो वी कैन राइट √3 साइन R2 विल बी इक्वल टू, अगर हमने बाहर एयर अज्यूम किया हुआ है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 डॉट साइन ई. इसका मतलब है ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाय R2 की वैल्यू क्योंकि आपकी 30 डिग्री आई, तो साइन R2 विल बी इक्वल टू 1/2 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ई, साइन ऑफ एंगल ई विच इम्प्लाइज आपका साइन ई जो है दैट इज इक्वल टू √3/2 विच इम्प्लाइज एंगल ऑफ इमर्जेंस आपका 60 डिग्री हो गया. सो विच मीन्स ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन 1 60 डिग्री, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर.